हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, क्या है ये आइडियल गैस इक्वेशन? विच कंबाइंस फोर वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं वो? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, वो इक्वेशन जो इन सबको मिला देगी उसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये आइडियल क्या वर्ड है? आइडियल कोई गैस नहीं होती है, सारी गैसेस रियल होती हैं। आइडियल गैसेस वो होती हैं जो सारे लॉज ओबे करती हैं, लेकिन रियल गैसेस वो होती हैं जो लॉ से डिविएट कर जाती हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, एक सोसाइटी है, कोई भी सोसाइटी आइडियल नहीं होगी, तो हम उस सोसाइटी को आइडियल बनाने की कोशिश करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रख के, लेकिन फिर भी वो आइडियल बन नहीं पाती। लेकिन कोशिश तो करते हैं आइडियल ना बन पाए, लेकिन वहाँ तक पहुँच तो जाए। तो इसमें हम रियल गैसेस को आइडियल बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन। हम मान के चल रहे हैं जो गैस हमारे पास है वो आइडियल है, वो सारे लॉज ओबे कर रही है। कौन कौन से वो लॉज हैं? एक है बॉयल्स लॉ, जो क्या कहता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर एंड एन आर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर एंड एन आर कांस्टेंट। और एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स व्हेन प्रेशर टेम्परेचर आर कांस्टेंट। ठीक है, जब इन सबको मिला लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इज ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके, और फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो R आ जाएगा, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT, which is ideal gas equation, where R is called gas constant। R कुछ भी नहीं है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे। फिलहाल हम कह रहे हैं कि R क्या है? गैस
कांस्टेंट है। ओके, तो आर क्या हो गया, पी वी अपॉन एन टी। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई गैस है जिसका इनिशियल वॉल्यूम है पी आई, प्रेशर है पी आई, वॉल्यूम है वी आई, टेम्परेचर है टी आई, नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं सपोज फिलहाल कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 1 है, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम नहीं यूज़ कर रहे। तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल टेम्परेचर। आर एन को हम लेके चल रहे हैं 1। ठीक है, फाइनल क्या हो जाएगा, पी एफ वी एफ अपॉन टी एफ। आर तो कांस्टेंट है, तो दोनों इक्वेशन से क्या आएगा, पी एफ वी एफ अपॉन टी एफ। ये एक और इक्वेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते होते हैं, पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। तो एक इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, एक इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, उनको हम अभी कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस आ गई हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ये आर क्या है, आर की वैल्यू क्या है। पी वी क्या था, एन आर टी, तो आर क्या था, पी वी अपॉन एन टी। पी क्या है, प्रेशर है, कोशिश करो इसको एटमॉस्फेयर में लेने की हमेशा। वी क्या है, वॉल्यूम है, कोशिश करो ये लीटर में रहे। टी क्या है, टेम्परेचर है, जो केल्विन में ही होगा, कल हमने बात करी थी। एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, जिसको हम मोल लिख देंगे जहाँ से। ठीक है, अब हमने आर की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करें, सपोज हमारे पास 1 नंबर ऑफ मोल्स हैं, 1 मोल है, तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर होता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो प्रेशर हम लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम लेते हैं 22.4 लीटर्स। ठीक है, ओके। एस टी पे टेम्परेचर कितना होगा, 273 केल्विन होगा। तो N1 है और टेम्परेचर क्या है, 273 केल्विन। इसका जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल। तो ये हमारी आर की वैल्यू है जो हम न्यूमेरिकल्स में पुट करेंगे। ये कब आएगी, जब हमारे पास प्रेशर एटमॉस्फेयर में होगा वॉल्यूम लीटर में होगा। तो कोशिश करना आप प्रेशर को एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम को लीटर में लाने की। ठीक है, एक आर की वैल्यू और होती है
8.314 जूल। और कोशिश करो ये आए ही ना, ठीक है। जूल नहीं लिखना तो 10⁻⁷ अर्ग भी लिख सकते हो, पर कोशिश करना कि तुम एटमॉस्फेयर में ही रहो ताकि इस वैल्यू से ही हमारा काम चल जाए। तो न्यूमेरिकल्स में हम कोशिश करेंगे लीटर एटमॉस्फेयर में रहने की। तो लीटर एटमॉस्फेयर में रहने के लिए कुछ कन्वर्जन्स याद कर लो, उससे काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्जन्स क्या है? जो 1 एटमॉस्फेयर होता है वो 76 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, या 760 mm के इक्वल होता है, या 760 टॉर के इक्वल होता है, या 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। ठीक है, तो यही बहुत है, इतने में काम चल जाएगा। ठीक है, 10⁵ नहीं लगाना तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये 5 नहीं लगाना बाहर हो जाएंगे। वॉल्यूम 1 लीटर जो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, या 1000 ml के इक्वल होता है, या 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, ये याद कर लेना कि 1000 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, 1 लीटर होते हैं। टेम्परेचर के लिए तो आप केल्विन यूज़ करोगे, डिग्री सेल्सियस में जब 273 आप ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। ओके, तो ये कन्वर्जन्स हम यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे एटमॉस्फेयर और लीटर में रहे। ठीक है, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल करते हैं। हमारे पास 2 कंटेनर हैं, 1 और 2, जिसमें सेम गैस भरी हुई है। हमने इनके नंबर ऑफ मोल्स की रेशो पता करनी है। फाइंड द रेशो ऑफ N1 एंड N2। और हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि P1 का प्रेशर जो है ट्वाइस ऑफ P2 है, P1 का वॉल्यूम जो है ट्वाइस ऑफ V2 है, इसका टेम्परेचर भी ट्वाइस ऑफ T2 है। ओके, तो हम ये वैल्यूज़ को यूज़ करके न्यूमेरिकल निकालने की कोशिश करते हैं कि देयर आर 2 कंटेनर्स 1 and 2 filled with same amount of gas, same gas, not amount. Pressure of P1 is twice of P2, pressure of V1 is twice of V2, pressure of T1 is twice of T2. Find the ratio of N1 ratio N2.
ओके, तो उसके ऑप्शंस दिए होंगे 1:2, 2:1, 4:1, 1:4। कोशिश करते करने की। हमारे पास क्या क्या है, फॉर्मूला लगा लेते हैं। P2V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P1V1 अपॉन T1। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और देखें कि हमारे पास गिवन क्या है, आप ये मान लो कि लेट P2 को P मान लो, V2 को V मान लो, T2 को T मान लो, तो P1 क्या होएगा, ट्वाइस ऑफ P, V1 क्या होगा, ट्वाइस ऑफ V, T1 क्या होगा, ट्वाइस ऑफ T। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। तब हमने नंबर मोल्स को 1 माना था, अभी हमने वो निकालने हैं, तो यहाँ पर N1 लिख देंगे, यहाँ पर N2 लिख देंगे। P1 क्या है, 2P, ये क्या है 2V, ये क्या है 2T, यहाँ पर क्या है PV T। ठीक है, 2 से 2 गया, T से T गया, P से P गया, V से V गया, तो क्या बचा 2/N1 इज इक्वल टू 1/N2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/1 इज इक्वल टू N1/N2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2:1। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा क्लोज कंटेनर है। अभी हम ओपन कंटेनर की भी बात करेंगे, उसमें क्या होगा। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ कंटेनर होते हैं, एक क्लोज्ड होता है और एक ओपन होता है। दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। एक कंटेनर होता है क्लोज्ड और एक होता है ओपन। ये हमारा क्लोज कंटेनर है, ये ओपन है। क्लोज में जब हम ये नंबर कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, इनको हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स एस्केप हो नहीं सकते क्योंकि क्लोज कंटेनर है। तो n यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। कंटेनर का वॉल्यूम भी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ज़्यादा बम्बार्डमेंट होएगी, प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा। इस केस में देखो मॉलिक्यूल एस्केप करेंगे तो n जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। वॉल्यूम तो कंटेनर का फिक्स है, वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ओपन कंटेनर है। प्रेशर भी फिक्स है। तो क्लोज कंटेनर में ये केसेस हैं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं है और इसमें मोल्स एस्केप कर जाएंगे, इसलिए मोल्स कांस्टेंट नहीं है। तो हम दोनों पर न्यूमेरिकल कर लेंगे, एक क्लोज कंटेनर पे और एक ओपन कंटेनर पे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लिख लो। A cylinder of
volume 20 liter has 160 gram of O2. What mass of O2 must be released so that pressure is reduced to 1.2 एटमॉस्फेयर। एक हमारे पास सिलेंडर है जिसमें 160 ग्राम ऑफ O2 फिल है। हम उसमें से कितनी O2 को बाहर निकाल दें कि उसका प्रेशर जो है 1.2 रह जाए। तो पहले तो देख लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स O2 के उस सिलेंडर में कितने हैं। 5 है, ठीक है। हम फार्मूला लगाते हैं PV = nRT, और मैंने टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, यहाँ पर लिख लेते हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टेम्परेचर मेंशन करना भूल गए, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो P कितना दिया हुआ है हमें 1.2, वॉल्यूम कितना है 20, N निकालने की कोशिश करते हैं। अब कितने बाहर जाएंगे या कितने कंटेनर में रह गए हैं। R क्या लेंगे 0.0821, टेम्परेचर कितना हो जाएगा 298, तो N क्या हो जाएगा 1.2 × 20 अपॉन 0.0821 × 298। इसको सॉल्व करके रन अबाउट 0.98 आंसर आएगा। तो नंबर मॉलिक्यूल जो एस्केप कर गए वो कितने हैं 5 - 0.98 विच इज़ 4.02। तो हमने क्या निकालना है व्हाट मास, तो कितना मास एस्केप कर गया 4.02 × 32। इसको कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर शायद 128.64 आ जाएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल ये हो गया। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ सकते हैं, वैसे तो ये आसान है। एक न्यूमेरिकल और देख लो 60 ग्राम ऑफ O2 and 3 ग्राम ऑफ H2 are kept at 760 mm pressure and 0 degree centigrade temperature. What volume they will occupy? आंसर्स हैं 22.4 लीटर्स, 33.6 लीटर, 44.8 लीटर। ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाल लो 16/32 1/2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल लो, सॉरी H2 निकाल लो 2/3/2। ओके, तो टोटल कितने हो जाएंगे
1/2 प्लस 3/2 4/2 2। प्रेशर कितना दिया हुआ है 760 mm। मैंने अभी आपको बताया था, और इसको 760 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1 एटमॉस्फेयर। ओके, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर में इतने ही होते हैं। ठीक है, आर क्या ले लेंगे 0.0821, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर में चले गए। वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। पी वी क्या होता है एनआरटी के इक्वल होता है, तो वी क्या हो जाएगा एनआरटी अपॉन पी। एन कितने हैं 2, आर कितना है 0.0821, टेम्परेचर कितना है 273, और प्रेशर कितना है 1। तो इसको कैलकुलेट करके 44.8 लीटर आ जाएगा, जो हमारा आंसर है। ठीक है, 2 गैसेस थी तो उनके नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर दिए, बाकी तो आसान ही है। न्यूमेरिकल लिख लिखो, इफ 1 liter of gas weighs 2 gram at 300 Kelvin and 1 atmosphere, if the pressure is made 0.75 atmosphere, then at what temperature will the same gas at 1 liter will weigh 1 gram? ओके, तो हमारे पास P1 कितना दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर, T1 कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, V1 कितना दिया हुआ है 1 लीटर। ठीक है, और वेज है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे 2/m, क्योंकि 2 ग्राम दिया गिवन वेट पर ओरिजिनल वेट जो होता है मोल्स होते हैं। P2 कितना दिया 0.75, T2 हमें पता नहीं, V2 1 नहीं है, N2 क्या हो गया 1/m। तो ये वैल्यूज पुट कर दो, P1 V1 अपॉन N1 T1, P2 V2 अपॉन N2 T2, 1 इंटू 1। पहले हम ऐसे कर लेते हैं, इसको T2 लगा लेते हैं। T2 कितना हो जाएगा P2 V2 T1 M1 P1 V1 N2। इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएंगी। 0.75 इंटू V2 कितना है 1, T1 कितना है 300, N1 कितना है 2/m, P1 कितना है 1, P1 कितना है 1, N2 कितना है 1, M ऊपर चला जाएगा, M से M कट गया तो कितना आ जाएगा 450 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, 150 यहाँ से आएगा, 450 आ जाएगा। ओके, तो ये P1 V1 पे न्यूमेरिकल हो गया।
अब एक ओपन वेसल का ले लें। एन ओपन वेसल contains air at 27 degrees centigrade. At what temperature it will be heated to expel 1/4 of air? ऑप्शन है 127 डिग्री, 128 डिग्री, 129 डिग्री, 130 डिग्री। ठीक है, ओपन वेसल है, पीवी कांस्टेंट रहेगा। पीवी क्या हो जाएगा, N1RT1। दूसरा पीवी क्या हो जाएगा, N2RT2, क्योंकि पीवी तो कांस्टेंट है, क्योंकि ओपन वेसल है। आर से आर कट जाएगा, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब देखो, पहले एयर कितनी थी, 1, अब कितनी रहेगी, 1/4 एक्सपेल होगी, तो कितनी बची, 3/4 बची। ओके, वो टेम्परेचर कितना हो गया, 300। N2 3/4 है, T2 निकालना है हमने, 300 × 4/3, 400 केल्विन। इसमें से अगर 273 माइनस कर दें तो 127 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये ओपन वेसल का न्यूमेरिकल हो गया। ओके, हमारा फॉर्मूला क्या है, PV = nRT। हम डेंसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन ओरिजिनल मास। तो यहाँ पुट कर दें वैल्यू, तो P क्या हो जाएगा, तो P क्या हो जाएगा, D, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो D क्या हो जाएगा, PM/RT। तो ऐसे डेंसिटी भी आ जाएगी हमारे पास। ओके, अब कर दूं, इसमें न्यूमेरिकल देख लो एक, टू bulbs contain gases A and B. Density of A is twice the B. Mass of A is half of B. Their temperature are same. Find the ratio of pressures. ठीक है, पहला ऑप्शन है 2, 1/2, 4, 1/4।
तो हमारे पास हम लेट ए को 1 मान लेते हैं आसानी के लिए और बी को 2 मान लेते हैं। तो D1 हमें कितना दिया हुआ है, ट्वाइस ऑफ D, ओके। और D2 को हम ले लेते हैं D। M1 कितना दिया हुआ है, हाफ ऑफ M। M2 को क्या ले लेते हैं M। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसका फार्मूला अभी हमने निकाला था ना, तो क्या हो जाएगा बताओ। D1 RT/M1, यही होगा ना। ठीक है, RT से RT तो पहले उड़ा दो। D1/M1 इंटू M2/D2 रेसिप्रोकल हो जाएगा। D1 कितना है, ट्वाइस ऑफ D। M2 कितना है M। M1 कितना है, हाफ का 2 ऊपर चला जाएगा। D से D कैंसिल, M से M कैंसिल, तो P1/P2 कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन।